कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है साकुरा। वो एक पतली रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा होता है और गिर जाता है। वो सोचता है कि लोग उसे हमेशा ट्रबल मेकर समझते हैं क्योंकि वो फाइट्स में पड़ता है और उसकी शक्ल देखकर लोग उसे मनहूस तक समझते हैं। जैसे ही वो उठता है, वो खुद से कहता है कि उसे सिर्फ स्ट्रांग लोगों की परवाह है। फिर वो शहर में आता है, जहां उसे एक लड़की दिखती है। उसका नाम है कॉट्टो, जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। जैसे ही एक लड़का कॉटो का हाथ पकड़ता है, साकुरा बीच में कूद जाता है। गैंग का लीडर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा बड़े ही आराम से उसे डॉज करता है और पूरे गैंग की धुलाई कर देता है। उसे ये समझ नहीं आता कि इतने कमजोर लोग खुद को स्ट्रांग समझते कैसे हैं। जाते जाते वो बोलता है, मेरा नाम याद रखना। कॉटो उसका धन्यवाद करती है, लेकिन साकुरा शर्मा जाता है क्योंकि उसे आदत नहीं है किसी लड़की से बात करने की। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ इसीलिए उन्हें पीटा क्योंकि वो उसे इरिटेट कर रहे थे। फिर भी कॉटो उसे अपने कैफे ले जाती है। कॉटो को लगता है कि साकुरा शहर का नहीं है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो बताती है कि यहाँ अक्सर गैंग की प्रॉब्लम रहती है और आउटसाइडर्स रेयरली आते हैं। जब साकुरा उसका बनाया खाना नहीं खाता, तो कॉटो पूछती है क्या उसे पसंद नहीं आया। पर जब साकुरा टेस्ट करता है तो उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। कॉटो कहती है कि उसका लुक थोड़ा अजीब है, लेकिन साकुरा को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन कॉटो बोलती है कि उसे साकुरा अमेजिंग लगता है। साकुरा कहता है कि ज्यादातर लोग उसे देखकर घिन महसूस करते हैं और उसकी अपीयरेंस बदलने को कहते हैं। लेकिन वो बताता है कि लड़ाई में शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती। वो फ्यूरीन हाई स्कूल में इसलिए आया है क्योंकि वहां के लड़ाके सबसे बेस्ट माने जाते हैं। वो सबको हराकर टॉप पर पहुंचना चाहता है क्योंकि उसे सिर्फ लड़ना आता है। कॉटो उसे टीज करती है कि उसने एक दिन पहले ही स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए पहना है क्योंकि वो एक्साइटेड है। सकुरा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उसके पास पहनने को कुछ और था ही नहीं। एक बुजुर्ग आदमी कैफे से जाता है और अपना बैग भूल जाता है, तो साकुरा उसे पकड़ाकर देता है और बदले में उसे मिठाई मिलती है। वो सोचता है कि यह शहर अजीब है क्योंकि लोग उसके अजीब लुक के बावजूद भी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। कॉटो कहती है कि उसने सही डिसीजन लिया फ्यूरीन आने का, लेकिन साथ ही कहती है कि वो किसी को हरा नहीं पाएगा। साकुरा चिढ़ जाता है और कहता है कि कॉटो को उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है। लेकिन कॉटो एक्सप्लेन करती है कि वो इसलिए टॉप पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो अकेला है। साकुरा कहता है कि वो इतना कमजोर नहीं है कि किसी पर डिपेंड करे। कॉटो बोलती है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही और एक दिन वो खुद समझेगा जब स्कूल के लोगों से मिलेगा। कॉटो की दुकान से निकलते ही साकुरा फिर से उसी गैंग से टकरा जाता है जिसे उसने पहले हराया था। उनके बॉस उसे याद दिलाते हैं कि उसने कहा था, मेरा नाम याद रखना। वो कहते हैं कि उसे भूलना मुश्किल है क्योंकि वो विग और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो उसका असली लुक है। बॉस उसे डिस्गस्टिंग कहता है और साकुरा सोचता है कि लोग हमेशा उसे देखकर ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। गैंग का बॉस बोलता है कि उसे उन पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन साकुरा गुस्से में उसे फिर से पंच करता है। साकुरा बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका लुक अजीब है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लोग उससे नफरत क्यों करते हैं, जबकि उसने किसी को कुछ नहीं किया। वो अकेले ही पूरी गैंग से भिड़ जाता है क्योंकि वो मानता है कि उसे फ्यूरिन का सबसे स्ट्रांग बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं। लड़ाई के दौरान एक लड़का कॉटो को धमकी देता है कि वो उसे चाकू से मार देगा ताकि साकुरा कुछ ना कर सके, लेकिन साकुरा उसे जल्दी से दूर फेंक देता है। वो सबको पीटता है, लेकिन सोचता है कि वो उसे क्यों बचा रहा है, जबकि दूसरों के लिए कुछ करना हमेशा बुरा ही होता है। एक लड़का उसके पैर पर वार कर देता है और उसे लगता है कि अब वो मुश्किल में है। वो सोचता है कि उसे दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तभी फ्यूरिन का एक स्टूडेंट जिसका नाम है हारुका हेराजी अचानक आकर उसे बचा लेता है। उसके साथ 3 और फ्यूरिन स्टूडेंट्स आते हैं और वो गैंग को मारना शुरू कर देते हैं। साकुरा हैरान होता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। जब गैंग का एक मेंबर उस पर फिर से हमला करता है, तो हेराजी उसे किक करता है और कहता है कि पीछे हट जा। हेराजी बताता है कि अगर साकुरा इसी तरह घूमता रहेगा तो उनकी टीम उसे बचा नहीं पाएगी। लोकल लोग फ्यूरिन स्टूडेंट्स के लिए चीयर करते हैं, जिससे साकुरा और भी कंफ्यूज हो जाता है। कॉटो बताती है कि फ्यूरिन ही इस शहर की सुरक्षा का कारण है।
वो बताती है कि फ्यूरिन के स्टूडेंट्स ने एक नोटिस बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि ट्रबल ना करो, और तभी से लोग उन्हें बुफुरान बुलाने लगे क्योंकि वो शहर की ढाल बन गए। साकुरा को भरोसा नहीं होता कि इतने सारे फाइटर्स होने के बावजूद लोग उन्हें प्यार करते हैं। लोग उसकी भी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जब एक बूढ़ी औरत उसका घाव साफ करने आती है तो वो उसे डांट देता है। कॉटो समझ जाती है कि उसने अकेले रहना चूज नहीं किया, और वो कहती है कि लोगों को उसकी जरूरत है। सकुरा कहता है कि उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉटो पूछती है कि फिर उसने उसे बचाया क्यों। वो कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। साकुरा लोगों को देखता है और सोचता है कि शायद वो सच में अकेला नहीं है। फिर वो गैंग के बॉस को जोर से किक करता है और सोचता है, क्या ये लोग उसके साथ रहेंगे। साकुरा कॉटो की दुकान जाता है और एक बूढ़ी औरत को गोद में उठाकर लाता है। वो गुस्से में बोलता है कि उसे इतनी दूर तक उठाकर लाना पड़ा। जैसे ही वो उसे नीचे उतारता है, वो आराम से चलने लगती है क्योंकि उस औरत ने कहा था कि उसकी कमर में दर्द है। लेकिन फिर भी वो उसे थैंक करती है और साकुरा ब्लश करने लगता है। वो जाने की तैयारी करता है, लेकिन कॉटो उसे सैंडविच देती है और पूछती है कि क्या वो स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी को लेकर एक्साइटेड है। साकुरा मना करता है, लेकिन कॉटो कहती है कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि फ्यूरिन में बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं। तभी एक लड़का आता है, उसका नाम है नेरी, और वो दरवाजे पर ठोकर खाकर गिर जाता है। सकुरा देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म पर अभी भी टैग लगा हुआ है, और उसे देखकर यकीन नहीं कर पाता कि ये भी फ्यूरिन का स्टूडेंट है। कॉटो बताती है कि वो दोनों एक ही क्लास में होंगे। नेरी पूछता है कि क्या साकुरा बाहर से आया है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर खुद ही कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सकुरा के अपीयरेंस को देखकर थोड़ा पॉज लेता है, और सकुरा सोचता है कि अब ये भी उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन नेरी सिर्फ इतना पूछता है कि कहीं उसके बाल स्ट्रेस की वजह से तो सफेद नहीं हो गए। नेरी बताता है कि फ्यूरिन के स्टूडेंट्स पूरे टाउन की रक्षा करते हैं, और हर कोई जो फ्यूरिन में आता है उसका एक ही गोल होता है। उसे समझ नहीं आता कि एक आउटसाइडर फ्यूरिन क्यों ज्वाइन करना चाहता है। सकुरा कहता है कि उसका गोल है टॉप पर पहुंचना, लेकिन नेरी उसे बोलता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कभी पॉसिबल ही ना हो, और कहता है कि अगर वो इसी तरह सोचता रहा तो जल्दी गंजा हो जाएगा। साकुरा उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन नेरी उसे इग्नोर करके कहता है कि उसे शहर में पेट्रोल करना है सेरेमनी से पहले। साकुरा हैरान होता है कि ऐसा आदमी भी फ्यूरिन ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसे लूजर लगता है, लेकिन कॉटो उसे याद दिलाती है कि उसने तो कहा था कि अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। साकुरा कहता है कि जो लोग सिर्फ स्टाइल के पीछे भागते हैं वो लड़ाई में डर जाते हैं, लेकिन कॉटो उसे समझाती है कि अगर वो किसी चीज को सिर्फ एक एंगल से देखेगा तो वो उसकी सच्चाई कभी नहीं समझ पाएगा। वो कहती है कि वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन दूसरों के बारे में असम्पशंस ना बनाए बिना उन्हें जाने। साकुरा वहां से निकलता है और बेकरी वाले उसे खाना देते हैं क्योंकि उसने गैंगस्टर्स से लड़ाई की थी। वो कहता है कि उसे भूख नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे दे देते हैं। जैसे जैसे वो शहर में घूमता है, उसे हर जगह फ्री चीजें मिलने लगती हैं। उसे लगता है कि लोग अजीब हैं, इतने अच्छे क्यों हैं। लेकिन उसे कॉटो की बात याद आती है, और उसे रियलाइज होता है कि वो हमेशा अस्यूम करता था कि लोग उसे नफरत करेंगे। तभी एक लड़की आकर उससे मदद मांगती है और दिखाया जाता है कि नेरी को कुछ लड़के मार रहे होते हैं क्योंकि उसने उन लोगों को उस लड़की को परेशान करने से रोका था। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, नेरी उनके लीडर को पकड़ लेता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन फिर भी नेरी उसे पकड़कर रखता है। नेरी कहता है कि जो भी टाउन को नुकसान पहुंचाएगा उसे बूफरन सजा देंगे, लेकिन गैंग के लोग उस पर हंसते हैं और लीडर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। वो लीडर उसे पूरी ताकत से मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सकुरा वहां आ जाता है और उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। लोग सोचते हैं कि शायद वो अपने दोस्त को बचाने आया है, लेकिन सकुरा कहता है कि उसे सिर्फ ऐसे कमजोर लोग पसंद नहीं जो खुद को स्ट्रांग समझते हैं। फिर सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं, और नेरी सोचता है कि साकुरा अकेले इन सब का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन साकुरा उन्हें झटपट हरा देता है। नेरी सोचता है कि साकुरा को यह देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि उसके जैसा लूजर भी फ्यूरिन में होगा, लेकिन साकुरा बस उसे कहता है, नो योर लिमिट्स। नेरी रोने लगता है और बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तो रोज बुलीड होता था, लेकिन एक फ्यूरिन का स्टूडेंट उसे बचाने आया था।
तभी उसने डिसाइड किया कि वो भी फ्यूरिन ज्वाइन करेगा ताकि कूल बन सके। लेकिन सकूरा कहता है कि वो ऑलरेडी वीक फाइटर है, तो उसे और रोने से और कमजोर लग रहा है, और फिर कहता है कि वो बेकार नहीं है। वो लड़की दोनों को थैंक्स बोलती है। साकुरा जाने लगता है, लेकिन नेरी उसे रोकता है और उसके बारे में नोट्स बनाने लगता है। साकुरा उसे पंच कर देता है और कहता है कि ये सब बंद करो। लेकिन नेरी बताता है कि उसे उन लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना पसंद है जिन्हें वो पसंद करता है। ये सुनकर साकुरा फिर से ब्लश कर जाता है। साकुरा जाने लगता है, लेकिन नेरी उसे कहता है कि वो उसे टाउन घुमा देगा। वो कहता है कि भले ही वो लड़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसे टाउन और वहां के लोगों के बारे में सब कुछ बता सकता है। साकुरा और नेरी स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में साकुरा एक स्नैक लेने के लिए रुकता है, लेकिन नेरी उसे कहता है कि जल्दी चलो वरना वो लोग लेट हो जाएंगे। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, रोल कॉल होती है और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। नेरी अपने क्लासमेट्स को लेकर काफी एक्साइटेड है, लेकिन सकूरा सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेरी चौंक जाता है जब वो बाकी स्टूडेंट्स को देखता है जो उनकी क्लास में हैं, और वो साकुरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी से नाइसली पेश आए। लेकिन साकुरा इरिटेटेड हो जाता है। नेरी उसे समझाता है कि चूंकि साकुरा बाहर से आया है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसे साबित करना होगा कि वो उनका दुश्मन नहीं है। साकुरा खुद को वार्म अप करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्लास में क्या होने वाला है। लेकिन नेरी फिर से उसे वार्न करता है कि अगर उसने गलती की तो पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो सकता है। पर साकुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका प्लान सिंपल है। वो बस लड़ाई करके टॉप पर पहुंचना चाहता है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं, सबकी नजर उन पर पड़ती है और नेरी घबरा जाता है। एक लड़का सुओ साकुरा से मिलने आगे आता है और साकुरा फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन नेरी उसकी तरफ से माफी मांगता है। लेकिन सुओ बस उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि उसने कल जो लड़ाई लड़ी थी वो इम्प्रेसिव थी। बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि सुओ किस फाइट की बात कर रहा है, तो वो उन्हें बताता है कि कैसे साकुरा ने टाउन वालों को बचाया था, और ये सुनकर सब काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वो लोग साकुरा से पूछते हैं कि उसने फ्यूरिन क्यों ज्वाइन किया, तो वो कहता है कि उसका गोल है फ्यूरिन का टॉप बनने का। नेरी डर जाता है और सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि साकुरा का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो सबको हराएगा। तभी एक और स्टूडेंट कोतरो अचानक एक टेबल उठाकर फेंक देता है। नेरी साकुरा से कहता है कि वो मत लड़े क्योंकि कोतारो स्कूल का सबसे डेंजरस लड़का है। कोतरो साकुरा को पंच करता है, लेकिन साकुरा उसका अटैक डॉज कर लेता है और वो लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है। यही तो उसने स्कूल से एक्सपेक्ट किया था। जैसे ही उनकी फाइट शुरू होती है, सुओ कहता है कि साकुरा ने एक बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसने कोतरो के सामने खुद को टॉप डॉग बोल दिया था। हमें पता चलता है कि कोतरो ही एकमात्र ऐसा लड़का है जिसे बिना प्रूव किए ही बॉफुरान कहने की परमिशन मिल गई थी, और वो फुरीन के करंट टॉप के लिए पूरी लॉयल्टी रखता है। एक लड़का सुओ से कहता है कि वो लड़ाई रोक दे वरना साकुरा की जान जा सकती है। लड़ाई के बीच साकुरा फिसल जाता है, लेकिन फिर भी वो कोतारो को किक करके उसका फेस हिट कर देता है। साकुरा बोलता है कि वो ऐसे इंसान से नहीं हारेगा जो खुद सोच भी नहीं सकता। उनकी फाइट तभी इंटरप्ट हो जाती है जब एक स्पीकर से किसी की आवाज आती है जो साकुरा को इरिटेट करती है। वो कोतारो से कहता है कि लड़ाई कंटिन्यू करें, लेकिन वो नोटिस करता है कि सबका ध्यान उस आवाज पर है। साकुरा सोचता है ये कौन है, और फिर पता चलता है कि वो फ्यूरिन का सबसे स्ट्रांग इंसान है, यूमिया। यूमिया सबको बोलता है कि अपनी यूथ एंजॉय करो। नेरी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, जिससे कोतरो इरिटेट हो जाता है। यूमिया कहता है कि स्कूल में सिर्फ एक ही रूल है, टाउन को प्रोटेक्ट करना, और फिर वो अनाउंसमेंट खत्म कर देता है। साकुरा सोचता है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग होगा क्योंकि सब लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। सुओ चाहता है कि कोतरो और साकुरा अब लड़ाई खत्म करें, लेकिन साकुरा कहता है कि कोतरो ने पहले उस पर अटैक किया था। सुओ कोतरो से पूछता है कि अगर यूमिया को यह पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। कोतरो फिर साकुरा को ट्रूस देता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स साकुरा को घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। साकुरा रियलाइज करता है कि जब से वो यहां आया है, हर कोई उसके साथ अच्छा ही बर्ताव कर रहा है। तभी टीशी नाम का स्टूडेंट आता है और सबको स्कूल यार्ड में बुलाता है। वहां हेराजी आता है और साकुरा को बाकी सबसे अलग ले जाता है। वो उसे वार्निंग देता है कि किसी को ये मत बताना कि कोटो पर हमला हुआ था,
क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो और भी बड़ा ट्रबल होगा। वो अपने जैकेट में हाथ डालता है, जिससे साकुरा को लगता है कि शायद वो उसे धमकाएगा, लेकिन वो बस अपना स्टमक मेडिसिन निकालता है और कहता है कि अगर तुमने कोटो वाली बात किसी को बताई तो मुझे इतनी टेंशन होगी कि मैं खून की उल्टी कर दूंगा। नेरी पूछता है कि उन्होंने क्या बात की, तो साकुरा कहता है कि हेराजी तो इडियट है जो गैस की दवा खाता है। जैसे ही नेरी ये सुनता है, वो नोट्स लेने लगता है। साकुरा पूछता है कि ये क्या कर रहा है, तो नेरी बताता है कि हेरागी फ्यूरिन के 4 किंग्स में से एक है। वो समझाता है कि हर किंग की अपनी एक क्लास होती है और उनकी क्लासेस का नाम 4 बुद्धिस्ट दीवास पर रखा गया है। हमें पता चलता है कि साकुरा और बाकी लोग जिस क्लास में हैं, उसका नाम है टैमन स्क्वाड, और ये फ्यूरिन के 4 मेन डिविजन्स में से एक है। हेराजी सबको ग्रुप्स में डिवाइड करता है। हर ग्रुप में 4 से 5 लोग होते हैं और हर ग्रुप में एक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर लीडर होता है। इसके बाद उन्हें शहर की पेट्रोल करनी होती है। साकुरा सोचता है कि कोतरो उसके ग्रुप में क्यों है। हिरागी उसे बताता है कि यूमिया ने खास तौर पर कहा है कि उस पर नजर रखी जाए। साकुरा को समझ नहीं आता कि वो लोग बस टाउन में घूम क्यों रहे हैं। उसे लगता है कि उन्हें पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स को पीटना चाहिए, लेकिन हेराजी बताता है कि फ्यूरिन का रूल है वो लोग पहले हमला नहीं करते। अगर वो सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म पहनकर टाउन में घूमते हैं तो छोटे मोटे गैंग अपने आप ही डर के मारे भाग जाते हैं। उनका काम यह है कि वो तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक उन पर कोई हमला ना करे। साकुरा को यह सब बोरिंग लगता है, और जब उन्हें एक बूढ़ी औरत को दीवार पेंट करने में मदद करनी पड़ती है तो वो और इरिटेटेड हो जाता है। हेराजी कहता है कि उसे पता है कि साकुरा को लड़ाई में ही मजा आता है क्योंकि वो भी पहले वैसा ही था, लेकिन वो समझाता है कि लोगों की मदद करना भी एक तरह का फन होता है। फिर वो लोग ट्रेन ट्रैक्स तक पहुंचते हैं जहां साकुरा को एक सिंबल दिखाई देता है जिसे वो अगली कहता है। नेरी उसे समझाता है कि वो सिंबल लायंस हेड नाम की दूसरी टीम का निशान है। वो बताता है कि ये ट्रैक्स बूफुरान और लायंस हेड के बीच की बाउंड्री हैं, और वो साकुरा को वार्न करता है कि ट्रैक्स के उस पार ट्रबल ना करना क्योंकि वहां लायंस हेड का इलाका है और वहां के अपने अलग रूल्स हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि फ्यूरिन का एक स्टूडेंट किसी से भाग रहा है। हिराजी को लगता है कि वो नहीं बच पाएगा, लेकिन साकुरा और कोतरो एकदम से एक्शन में आ जाते हैं और उस लड़के को बचा लेते हैं। वो लायंस हेड के एक मेंबर को नॉकआउट कर देते हैं, लेकिन साकुरा तब हैरान हो जाता है जब बाकी 2 लायंस हेड मेंबर्स अपने ही फ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं कि वो हार गया। फिर लायंस हेड का सेकंड इन कमांड आता है, उसका नाम है तागामी। वो सरप्राइज्ड होता है कि उसका एक मेंबर हार गया। हेराजी उसे बताता है कि वो लोग फ्यूरिन के स्टूडेंट का पीछा कर रहे थे, लेकिन साकुरा को तागामी इरिटेटिंग लगता है क्योंकि वो सब कुछ लाइटली लेता है। तभी जो लड़का पहले नॉकआउट हुआ था वो उठकर चिल्लाने लगता है कि फ्यूरिन ने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन तागामी खुद उसे पीटने लगता है। हेराजी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वो लोग एक ही तरफ हैं, लेकिन तागामी उस लड़के की जैकेट उतार देता है और कहता है कि उन्हें कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। साकुरा उसे लेम कहता है क्योंकि उसे लगता है कि कमजोरों को पीटना ताकत की निशानी नहीं है, और वो डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे कोई इंटरेस्टिंग ग्रुप मिला है। तागामी फिलहाल उसे छोड़ देता है, लेकिन कहता है कि वो प्रॉपर जगह पर उससे जरूर लड़ेगा। हेराजी और कोतरो दोनों उस लड़के को जिसका नाम है सासाकी यूमिया के पास रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। साकुरा नोटिस करता है कि हेराजी थोड़े नर्वस हैं और वो सोचता है कि यूमिया कितना स्ट्रांग होगा। जब वो यूमिया को देखते हैं तो वो बिल्कुल चिल्ड आउट मोड में होता है, बच्चों जैसा बिहेव करता है। हेराजी उसे बताता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम है, लेकिन यूमिया समझता है कि वो प्लांट्स के सीडलिंग्स की बात कर रहा है। हेराजी इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि यूमिया सीरियसनेस से बात ही नहीं कर रहा, लेकिन साकुरा को याद आता है कि जब यूमिया ने ब्रॉडकास्ट किया था तो उसकी आवाज ने पूरा माहौल बदल दिया था। ससाकी सबको बताता है कि वो लायंस हेड के इलाके में कैसे गया। वो कहता है कि वो एक शॉपलिफ्टर का पीछा कर रहा था। वो माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से दोनों ग्रुप्स में क्लैश शुरू हुआ। वो रोने लगता है, लेकिन यूमिया उसे थैंक करता है और कहता है कि टाउन की रक्षा करना गलत नहीं था, उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। जब यूमिया को पता चलता है कि साकुरा और कोतारो ने लायंस हेड पर हमला किया था तो वो जोर से हंसने लगता है। साकुरा एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोग एक कमजोर इंसान को पीट रहे थे। यूमिया उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्रेज करता है। तभी लायंस हेड का लीडर तोमियामा फुरिन के सामने आता है।
एक फ्यूरिन स्टूडेंट को घसीटते हुए और सबके सामने फाइट की चैलेंज देता है। तोमियामा फ्यूरिन के सामने खड़ा होता है और एक फ्यूरिन स्टूडेंट को घसीटते हुए लाता है। वो यूमिया को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यूमिया स्टेज पर आता है और सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो सबको पीछे रहने को कहता है। सकूरा कहता है कि वो भी लड़ेगा, लेकिन यूमिया बोलता है कि वो अपनी बात दोहराएगा नहीं। और साकुरा सोचता है कि ये वही इंसान है जो अभी कुछ देर पहले बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। तोमियामा लड़ाई के लिए एक्साइटेड होता है और कहता है कि फ्यूरिन ने पहले हमला किया था, इसलिए अब वो बस जवाब दे रहा है। यूमिया कामली कहता है कि उसने पहले ही काफी लायंस हेड मेंबर्स को पीट दिया है, इसलिए अब बस घर जाओ। लेकिन तोमियामा उस पर किक करता है, जिसे यूमिया ब्लॉक कर लेता है। यूमिया उससे पूछता है कि वो लड़ने के लिए इतना बेताब क्यों है। तोमियामा कहता है कि जब से वो लीडर बना है, उसे बोरियत हो रही है। वो कहता है कि यूमिया भी लीडर है, लेकिन वो हमेशा मजे करता है और उसे ये अनफेयर लगता है, इसलिए अब वो फ्यूरिन पर कब्जा करना चाहता है। लायंस हेड के बाकी मेंबर्स भी वहां पहुंचते हैं और तागमी उसे समझाता है कि अकेले लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन तोमियामा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो यूमिया से ड्यूएल करना चाहता था। तागामी कहता है कि अब लड़ाई करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है और रात में अगर चेहरे दिखे नहीं तो पिटाई का मजा भी नहीं आता। तोमियामा कहता है कि अब सब लोग इन्वॉल्व्ड हैं तो मल्टीपल मैचेस होने चाहिए और जो टीम जीतेगी वही दूसरी टीम पर कंट्रोल लेगी। यूमिया कहता है कि वो तो सिर्फ तोमियामा से ड्यूएल करना चाहता था, लेकिन साकुरा और बाकी भी लड़ना चाहते हैं तो सब मिलकर मैचअप्स तय करते हैं। इसके बाद सब लोग कोटो के कैफे में खाना खाने जाते हैं। नेरी परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर वो लोग हार गए तो बुफुरन खत्म हो जाएगा। लेकिन कोटो उसे समझाती है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, बस अपने दोस्तों पर भरोसा रखो। खाना खाकर साकुरा जाने लगता है क्योंकि हेराजी और यूमिया अब तक नहीं पहुंचे हैं। नेरी बताता है कि वो दोनों उन स्टूडेंट्स को शांत करने गए हैं जो लड़ाई के लिए रेडी खड़े थे। फिर यूमिया और हेराजी कैफे पहुंचते हैं और यूमिया कोटो से बात करने लगता है। साकुरा का चेहरा लाल पड़ जाता है और उसे शक होता है कि क्या वो दोनों कपल हैं। यूमिया कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बताता है कि कोटो उसकी बहन है। लेकिन कोटो ये बात तुरंत झुठला देती है। वो कहती है कि वो दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन में पले बढ़े हैं, इसलिए यूमिया उसे छोटी बहन बुलाता है। साकुरा हैरान हो जाता है कि इतनी मैच्योर लड़की एक्चुअली छोटी है। उसे लगता है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है और ये बात सुनकर यूमिया इरिटेट हो जाता है। हेराजी साकुरा को कहता है कि यही रीजन था कि उसने कोटो पर हुए हमले की बात किसी को ना बताने को कहा था। जब सब खाना खा रहे होते हैं, हेराजी पुराने लायंस हेड की बातें सोचता है। साकुरा पूछता है कि क्या वो पहले अलग थे, तो वो कहता है कि हाँ, पहले वो इतने वायलेंट नहीं थे। हेराजी बताता है कि तोमियामा और तागामी उनकी स्ट्रेंथ का सिंबल हुआ करते थे और उसे समझ नहीं आता कि वो अब ऐसे कैसे हो गए। यूमिया मानता है कि ये सब तोमियामा की वजह से हुआ है। यूमिया कहता है कि जब वो लड़ाई में तोमियामा से बात करेगा तब शायद सब समझ में आ जाएगा। साकुरा को समझ नहीं आता तो यूमिया कहता है लड़ाई भी एक तरह की बातचीत होती है। जैसे ही सब वहां से निकलते हैं, ससाकी उन्हें थैंक करता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई और सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता है। अगले दिन जैसे ही साकुरा ट्रेन ट्रैक्स की तरफ बढ़ता है, वो सोचता है कि ये पहली बार है जब वो किसी और के लिए लड़ने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने आप में पहले से ज्यादा अनबीटेबल लग रहा है। साकुरा और उसकी टीम लायंस हेड से मिलने निकलते हैं। तोमियामा उन्हें बुलाता है और जैसे ही वो उसके इलाके में दाखिल होते हैं, साकुरा हैरान हो जाता है क्योंकि वहां हर तरफ बार्स ही बार्स हैं। नेरी बताता है कि ये शहर का सबसे बड़ा बार डिस्ट्रिक्ट है। साकुरा पूछता है कि नेरी उनके साथ क्यों आया है, क्योंकि वो तो लड़ाई नहीं लड़ रहा। नेरी कहता है कि वो बुफुरन का मेंबर है और उसे कम से कम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ सीखना चाहिए, इसलिए वो ऑब्जर्व करने आया है। वो लोग लायंस हेड के बेस पहुंचते हैं, जो एक पुराना बंद पीडीडा थिएटर है। पहले इसका नाम था ओरायन, लेकिन अब उन्होंने इसे नाम दिया है AI, मतलब केज। तोमियामा उन्हें स्टेज तक लेकर जाता है जहां सारी फाइट्स होंगी और वहां ऑडियंस भी बैठी होती है। नेरी थोड़ा डर जाता है, लेकिन साकुरा उसे कहता है कि अगर सीखना है तो नजरें सामने रखो। यूमामिया अनाउंस करता है कि मेन इवेंट उसकी फाइट तोमियामा के साथ होगी और बाकी मैचेस का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। लेकिन साकुरा डिटरमिन्ड होता है कि वो भी जीत कर दिखाएगा। तोमियामा लड़ाई के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन तागामी कहता है कि
कि फाइट्स उनके बीच से शुरू नहीं होनी चाहिए। तभी लायंस हेड का एक लड़का आर्मा बोलता है कि वो सबसे पहले लड़ेगा क्योंकि उसे लग रहा है कोतारो उसे घूर रहा है। साकुरा कोतारो से कहता है कि उनकी लड़ाई अभी अधूरी है, लेकिन कोतारो कहता है कि वो हार चुके लोगों से नहीं लड़ता और अब उसे बस अपना मैच जीतना है। नेरी अपना नोटबुक निकालता है और आर्मा की इन्फो देखता है। वो एक पावर टाइप फाइटर है जो एक पंच में रिब्स तोड़ सकता है। सुओ कहता है कि कोतारो भी उसकी तरह ही है, लेकिन युमामिया बोलता है कि दोनों को एक जैसा मत समझो। फाइट शुरू होने से पहले आर्मा एक्टिंग करता है जैसे युमामिया को कुछ हो गया है। कोतारो का ध्यान भटकता है और आर्मा उसे फेस पर पंच करता है, लेकिन कोतारो कुछ नहीं कहता। वो आर्मा का चेहरा पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और एक ही झटके में फाइट जीत लेता है। तोमियामा कोतारो से इतना इंप्रेस होता है कि वो खुद उससे लड़ने की बात करता है, लेकिन तगामी उसे रोकता है और कहता है कि अपनी बारी का इंतजार कर। साकुरा को कोतारो की जीत पर हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि कोतारो कितना स्टर्डी है। सुओ उसे टीज करता है कि लगता है अब वो कोतारो की रिस्पेक्ट करने लगा है। तोमियामा अपने आदमी से कहता है कि आर्मा को स्टेज से हटाओ, लेकिन वो उसे उठाकर फेंक देते हैं और इंसल्ट करते हैं कि उसने फाइट हार ली। साकुरा उन्हें वीकलिंग्स बुलाता है और कहता है कि ऐसे लोग स्ट्रेंथ की बात ना ही करें तो बेहतर है। सुओ उसे समझाता है कि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, जब तक मार नहीं पड़ती उन्हें समझ नहीं आता। साकुरा फाइट के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन सुओ कहता है कि अब उसकी बारी है। उसका ओपोनेंट है लायंस हेड का मेंबर माइनोरू। सुओ कहता है कि पहले तो उसे लगा था कि साकुरा बेवकूफ है जो फ्यूराइन का टॉप बनने की बात करता है, लेकिन अब उसने अपने एक्शन से प्रूव कर दिया कि वो सीरियस है। साकुरा नेरी से पूछता है कि सुओ के बारे में क्या पता है। नेरी बताता है कि सुओ की स्ट्रेंथ बहुत मशहूर है, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि उसने किस किस को हराया है। युमामिया भी मानता है कि जब तक वो सुओ से मिला नहीं था उसे भी उसके बारे में ज्यादा इन्फो नहीं थी, लेकिन अब उसे लगता है कि सुओ एक जेन्युइनली अच्छा इंसान है। फाइट शुरू होती है और सुओ देखता है कि माइनोरू गुस्से में है क्योंकि आर्मा हार गया। मिनोरू बताता है कि वो आर्मा को बचपन से जानता है। वो सुओ की तरफ दौड़ता है और उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन सुओ आसानी से बच जाता है। मिनोरू सोचता है कि उसे बस थोड़ा तेज होना है, तो वो दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। सुओ उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि एडल्ट बनने के लिए क्या चाहिए, लेकिन माइनोरू उसे बोलता है कि वो अजीब बातें करना बंद करे। वो फिर से सुओ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वही होता है और नेरी हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे माइनोरू खुद ही गिर रहा है। लायंस हेड के बाकी मेंबर्स गुस्से में आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि फाइट सीरियसली ले, लेकिन वो पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। युमिया समझ जाता है कि सुओ सिर्फ नाइस नहीं है, लेकिन साकुरा उसे घटिया कहता है क्योंकि वो एक कमजोर ओपोनेंट को बेइज्जत कर रहा है, बजाय इसके कि उसे सिंपली हरा दे। वो सोचता है कि आखिर सुओ को सीरियसली लड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, और सुओ मिनोरू के साथ खेलता रहता है। उससे पूछता है कि क्या उसने उसके सवाल का जवाब सोच लिया है। सुओ जानता है कि मिनोरू खुद को उसी सिचुएशन में इमेजिन कर रहा है जैसे वो लड़का जिसे उसने हारने पर मजाक उड़ाया था। फिर वो कहता है कि यही आंसर है कि एडल्ट बनने के लिए क्या चाहिए, और वो सोचता है कि वो अपनी सोच को रियलिटी में बदलेगा। लेकिन जैसे ही वो मिनोरू पर हमला करने वाला होता है, तगामी उसे रोक देता है और कहता है कि मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है और माइनोरू अब उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जैसे ही सुओ चला जाता है, वो मिनोरू से कहता है कि एडल्ट बनने का मतलब होता है दूसरों के लिए कंसिडरेट होना, और वो उसे बधाई देता है कि उसने एडल्टहुड की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। युमिया सुओ को उसकी विक्ट्री के लिए प्रेज करता है, और नेरी सोचता है कि आखिर सुओ कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सुओ एक्सप्लेन करता है कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि उसका मास्टर सेल्फ टॉट था। हिराजी कहता है कि उसे नहीं लगा था कि सुओ इतना इमोशनल हो सकता है, और वो एम्बैरेस्ड महसूस करता है क्योंकि वो यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन साकुरा की पर्सनैलिटी उस पर असर डाल रही है। वो सुओ से कहता है कि उसे उसके एक्शंस के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, और कहता है कि जब उनकी आपस में फाइट होगी तो सुओ को सीरियस होना।
मिनोरू आर्मा को खींचकर बाहर ले जाता है और जब आर्मा होश में आता है तो उसे पता चलता है कि मिनोरू भी अपनी फाइट हार चुका है। इसके बाद साकुरा फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम सेइको है खड़ा हो जाता है और सीधे हिराजी की तरफ इशारा करता है। वो साकुरा से कहता है कि अगर उसे तगामी से लड़ना है तो उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और बताता है कि आमतौर पर वो खुद तगामी से लड़ता। साकुरा को गुस्सा आता है क्योंकि हिराजी को लगता है कि वो तगामी को हरा नहीं सकता, लेकिन हिराजी उसे बताता है कि उसे उस पर भरोसा है। जब वो स्टेज की तरफ बढ़ता है, नेरी सुओ से पूछता है कि क्या वो सेइको को जानता है, और यूमिया बताता है कि हिराजी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो फ्यूरिन के बाहर भी कई लोगों को जानता है। तगामी कहता है कि उसे नहीं लगा था कि सेइको कभी 1-on-1 फाइट मांगेगा, जिससे उसे लगता है कि उसके और हिराजी के बीच कुछ जरूर हुआ है, लेकिन सेइको कोई जवाब नहीं देता। हिराजी कहता है कि ये तो होना ही था कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि जीत उसी की होगी। सेइको उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हिराजी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। सेइको सोचता है कि हिराजी अब भी उसे हल्के में ले रहा है और कहता है कि वो बदल चुका है। वो फिर से हिराजी पर हमला करता है और नेरी हैरान रह जाता है ये देखकर कि हिराजी डिफेंसिव मोड में है, जबकि तगामी सेइको की फाइटिंग स्किल से इंप्रेस होता है। लेकिन टॉमी कहता है कि यह सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि सेइको उसके सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक है। तगामी कहता है कि वो नहीं समझ पा रहा कि सेइको के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसे पता है कि सेइको सबसे ज्यादा फाइट्स लड़ चुका है। टॉमी कहता है कि सेइको ज्यादा बोलता नहीं है, और तगामी नोट करता है कि हिराजी से बात करना दिखाता है कि वो उसे कितना मानता है। वो एनालाइज करता है कि हिराजी कैसे लड़ रहा है, और हिराजी उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी पीछे गिर जाता है। सेइको सोचता है कि हिराजी बिल्कुल नहीं बदला है और कहता है कि सेइको अब बातूनी हो गया है, जबकि पहले वो चुपचाप रहता था। सेइको उसे किक करता है और हवा में उड़ा देता है और सोचता है कि हिरागी अपने दोस्तों की वजह से कमजोर हो गया है। साकुरा उस पर चिल्लाता है, कहता है कि सेइको उन सबको नीचा दिखा रहा है और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सुओ हंसता है क्योंकि उसे लग रहा है कि साकुरा अब अपने दोस्तों की परवाह करने लगा है। वो समझाता है कि उसे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सेइको उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन यूमिया उसे शांत रहने के लिए कहता है। हिराजी ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सेइको को जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन सेइको डॉज कर लेता है। उसे लगता है कि सेइको पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और उसे शर्म आती है कि एक फर्स्ट ईयर जैसे साकुरा उस पर चिल्ला रहा है। तो वो अपनी स्टमक मेडिसिन लेता है और सीरियसली फाइट करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही दोनों भिड़ते हैं, सब उनकी फाइट देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और साकुरा हिरागी की स्ट्रेंथ से तंग रह जाता है। सुओ उसे बताता है कि फ्यूराइन के चारों किंग्स ने अपना नाम ऐसे ही कमाया है और सबको पहले से पता है कि वो कितने स्ट्रांग है। साकुरा सोचता है कि हिरागी को शुरू से ही ऐसे लड़ना चाहिए था, लेकिन सुओ कहता है कि शायद उसकी बातों ने ही उसे भड़का दिया। सेइको और हिराजी एक दूसरे के बराबर लगते हैं, लेकिन तगामी सोचता है कि हिराजी का अपर हैंड है। वो सेइको को चेहरे पर किक करता है और सेइको यकीन नहीं कर पाता कि हिराजी अब भी उससे ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि वो आराम की जिंदगी जी रहा था। हम पास्ट में जाते हैं जहां सेइको को बुली किया जा रहा होता है, लेकिन हिराजी उसकी मदद के लिए आता है। सेइको उससे पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो हिराजी कहता है कि वो कमजोरों को सताते हुए नहीं देख सकता। वो सेइको से कहता है कि खुद के लिए खड़ा होना सीखो, और सेइको रोते हुए उससे फाइट करना सिखाने की भीख मांगता है। उसके बाद से वो हिराजी के पीछे पीछे चलने लगता है। जब सेइको फूरिने में एडमिशन लेने वाला होता है, तो वो हिराजी से कहता है कि वो फ्यूरिन का टॉप बन जाएगा और वो भी वहां आएगा ताकि उसकी मदद कर सके। लेकिन हिराजी उससे कहता है कि वो उसका पीछा ना करे क्योंकि वो यूमिया के अंडर काम करेगा और शायद सेइको की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाए। इसके बाद टॉमी और तगामी सेइको को देखते हैं जब वो कुछ लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है, तो वो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं और सेइको डिसाइड करता है कि वो उनके साथ जाएगा ताकि वो हिराजी को हरा सके। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां सेइको कहता है कि वो हिराजी से हार नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करता है,
हिराजी उसे मुंह पर किक कर देता है। सेइको हार मानने से इनकार करता है, कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान से नहीं हार सकता जो किसी और के अंडर काम करने में सेटिस्फाई है। और जब हिराजी उसका पंच ब्लॉक करता है तो वो माफी मांगता है क्योंकि वो सेइको की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। फिर वो सेइको के पेट में पंच करता है और जैसे ही सेइको बेहोश होने वाला होता है, वो सोचता है कि हिराजी को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो हमेशा उसकी भलाई के लिए ही सब कर रहा था। लेकिन फिर भी सेइको चाहता था कि वो हिराजी के साथ चल सके। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि सेइको हार गया और तगामी अपने दोस्तों को सेइको को स्टेज से नीचे ले जाने को कहता है। लेकिन हिराजी उन्हें रोकता है और खुद सेइको को उठाकर ले जाता है। तगामी सेइको की जैकेट उतारने की तैयारी करता है, लेकिन हिरागी उसे कहता है कि अभी नहीं, मैच के बाद करना, और कहता है कि ऐसा करने से उनकी टीम स्ट्रांग नहीं हो जाएगी। जब वो वापस अपनी जगह लौटता है तो वो सोचता है कि यूमिया उससे सेइको के बारे में पूछेगा या नहीं, लेकिन यूमिया कहता है कि वो तब तक वेट करेगा जब तक हिराजी खुद बताने के लिए रेडी नहीं हो जाता। तगामी थोड़ी देर के लिए पास्ट में खो जाता है, लेकिन तामिया उसे रिमाइंड करता है कि अब उसकी बारी है साकुरा से लड़ने की। क्राउड चीयर करने लगता है और यूमिया साकुरा से कहता है कि वो तगामी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन का मजा ले। लेकिन साकुरा सोचता है कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ते समय एक्साइटमेंट ही सब कुछ नहीं होता और वो ईगरली फाइट शुरू करना चाहता है। लेकिन तगामी उसे कहता है कि इतनी जल्दी मत कर और बताता है कि वो इस फाइट को स्लोली एंजॉय करेगा। जैसे ही मैच शुरू होता है, साकुरा तगामी को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तगामी उसे टैकल करके जमीन पर पटक देता है। वो नीचे पड़े साकुरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसका हाथ मारकर दूर कर देता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। हिराजी जानता है कि साकुरा एक स्किल्ड फाइटर है, लेकिन उसका ओपोनेंट लायंस हेड का सेकंड इन कमांड है। वो सोचता है कि जिसने कहा था कि वो स्लोली एंजॉय करेगा, वो तगामी सरप्राइजिंगली फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन फिर भी वो नोट करता है कि तगामी अभी भी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा। तगामी साकुरा की तरफ दौड़ता है और नेरी रियलाइज करता है कि साकुरा को उसकी अटैक्स डॉज करने में प्रॉब्लम हो रही है। यूमिया बताता है कि तगामी और तामिया काफी टाइम से लायंस हेड के टॉप पर हैं, इसलिए तगामी पिछले 3 फाइटर्स से एक अलग ही लेवल पर है। साकुरा एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तगामी उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उसे स्टॉम्प करने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसे डॉज कर लेता है। तगामी रिवील करता है कि वो इसलिए नाराज था क्योंकि साकुरा ने पहली बार मिलने पर उसे लेम कहा था। साकुरा उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तगामी उसे फिर से जमीन में स्मैश कर देता है और उसे मॉक करता है कि वो इतनी आसानी से हार गया। वो कहता है कि सिर्फ स्ट्रांग लोग ही बकवास कर सकते हैं और उसे लगता है कि साकुरा सिर्फ इसलिए कूल फील करता है क्योंकि उसके आसपास के लोग स्ट्रांग हैं। लेकिन साकुरा गुस्से में आ जाता है और बिना रुके हमला करना शुरू कर देता है। वो उस पर कई पंचेस और किक्स बरसाता है और सोचता है कि अगर तगामी सच में उसे ऐसा ही समझता है तो वो कभी उसे हरा नहीं पाएगा। साकुरा सोचता है कि अगर वो तगामी को हरा दे तो वो साबित कर देगा कि उनका डम्ब लॉजिक गलत है। वो तगामी के चेहरे पर किक करता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता और उल्टा एक जोरदार काउंटर अटैक करता है जो साकुरा को गिरा देता है। तगामी कहता है कि साकुरा को लायंस हेड के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बताता है कि वहां हर कोई स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। वो साकुरा के सिर को स्टॉम्प करता है, जिससे सबको लगता है फाइट खत्म हो गई है। लेकिन साकुरा फिर भी उठने की कोशिश करता है और कहता है कि तगामी के एक्शंस उसके कहे शब्दों से मैच नहीं करते। वो कहता है कि उन्हें अपना नाम बुली क्लब रख लेना चाहिए क्योंकि वो लोग सिर्फ कमजोरों को ही पीटते हैं। तगामी समझ नहीं पाता वो क्या कहना चाह रहा है और वो आर्मा और मिनोरू के पास जाकर पूछता है कि वो टनल में क्या कर रहे थे, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूरिन बिना वजह उनकी टेरिटरी में नहीं घुसेगा। वो बताते हैं कि वो फ्यूरिन के एक मिडिल स्कूलर को चेस कर रहे थे। तो तगामी उन्हें पीटता है और उनकी जैकेट्स उतार लेता है। टॉमी कहता है कि ये सब फाइट के बाद करना चाहिए। तो तगामी वापस स्टेज पर आता है और साकुरा से माफी मांगता है कि उसे वेट करवाया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि तगामी पहले लायंस हेड के कुछ मेंबर्स से अकेले लड़ रहा था और उन्हें हराकर टैमी को इम्प्रेस करता है, जिससे वो उसे ग्रुप में शामिल कर लेता है।
फ्लैशबैक में टोमियामा स्ट्रेंथ में बिलीव करने की बात करता है और कहता है कि अगर वो किसी के आगे झुकते हैं तो वो कभी भी सबसे स्ट्रांग नहीं बन सकते। टैगामी बताता है कि जब से 2023 वो लायंस हेड में आया है उसने यही बातें सुनी हैं। एक और ग्रुप को अकेले हराने के बाद तोमियामा और तगामी वापस लायंस हेड में लौटते हैं। तोमियामा कहता है कि वो और तगामी एक रेस में है, देखना है कौन पहले सबसे स्ट्रांग बनेगा। तगामी बताता है कि जब से वो लायंस हेड में आए हैं उन्हें यही सिखाया गया है कि अगर तुम सबसे स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें फ्री रहना होगा। इसलिए वो मानते हैं कि जो सबसे मजबूत है वही सबसे ज्यादा आजाद होगा। तगामी सोचता है कि तोमियामा ही लायंस हेड की असली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है और उसे लगता है कि अगर तोमियामा लीडर बन जाए तो ग्रुप पहले से भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब तोमियामा लीडर बनता है तो वो तगामी से कहता है कि उसे लगता था कि सबसे स्ट्रांग बनते ही वो सब कुछ से फ्री हो जाएगा, लेकिन उसे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। वो कहता है कि अब हर लायंस हेड मेंबर को उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना वो है, और तागमी को लगता है कि शायद वो उन्हें ट्रेन करना चाहता है। कुछ मेंबर्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि एक राइवल गैंग ने उनके किसी मेंबर पर हमला किया है, लेकिन तोमियामा उसे किक करता है और उसकी जैकेट छीन लेता है, कहते हुए कि उनके ग्रुप में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। तागमी समझ नहीं पाता कि तोमियामा क्या सोच रहा है, लेकिन तोमियामा उसे रिमाइंड करता है कि अब वो लीडर है, इसलिए रूल्स वही बनाएगा। तागमी रियलाइज करता है कि तोमियामा बदल गया है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा ग्रुप से कमजोर लोगों को हटाने में। वो तोमियामा से कहता है कि वो बाकी लोगों के साथ हंसता रहे, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक दिन उसका पुराना सेल्फ वापस आ जाएगा। वापस प्रेजेंट में सकुरा तगामी के पेट में किक करता है, लेकिन वो महसूस करता है कि तगामी अभी भी खुद को रोक रहा है। सकुरा सोचता है कि उसने तगामी से लड़ाई इसलिए शुरू की थी क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके बारे में सब जानता है, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा कि उसने आर्मा और मिनोरू को क्यों पीटा। वो तगामी से पूछता है कि उसका गोल क्या है और उसने अपने ही लोगों पर हमला क्यों किया। तगामी बताता है कि लायंस हेड कोई स्कम के लिए जगह नहीं है। वो सोचता है कि वो अपने पुराने सेल्फ में कभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसे तोमियामा की गलती को कैरी करना है। लेकिन जब उसने फ्यूरिन के बारे में सुना तो उसे लगा कि शायद वो एक स्पार्क हो सकता है जो लायंस हेड को बदल सके, इसलिए उसने जानबूझकर सबको फाइट में घसीटा। वो साकुरा से कहता है कि वो पहाड़ों पर जाना चाहता है, लेकिन साकुरा उसे डे ड्रीमिंग बंद करने को कहता है और कहता है कि वो उसे हराकर साबित करेगा कि वो अब भी लेम है। वो कहता है कि जब तगामी हार जाए तो वो थोड़े कूल तरीके से एक्ट करे ताकि वो फिर से उसके साथ फाइट कर सके। तगामी उसे सेल्फिश कहता है और कहता है कि वो एक ऐसे बंदे के सामने अपनी शेखी बघार रहा है जो उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। लेकिन सकुरा उस पर हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि चाहे उसका ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। वो कहता है कि वो कभी नहीं बदलेगा, जिससे तगामी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही वो थोड़ा स्पेस आउट करता है, सकुरा उसे जोर से किक कर देता है। तगामी उसका फेस पंच करता है, जिससे साकुरा मुस्कुरा देता है और वो रिवील करता है कि उसे पता था कि तगामी फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहा था, इसलिए अब वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा। जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो सब शॉक्ड रह जाते हैं कि दोनों लड़ते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। सुओ साकुरा की फाइट देखकर हैरान रह जाता है, जबकि नेरी रोने लगता है और हिराजी कहता है कि उसे नहीं लगा था कि सकुरा इतना जबरदस्त फाइटर होगा। सकुरा को खुद भी यकीन नहीं होता कि उसे तगामी जैसे किसी से लड़कर इतना मजा आएगा। और जब तगामी उसे पेट में पंच करता है तो वो इरिटेट हो जाता है कि सकुरा इतना खुश क्यों दिख रहा है। फिर दोनों एक दूसरे के चेहरे पर एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन तगामी हंसने लगता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इतनी फन हो सकती है। जैसे ही दोनों उठते हैं, तगामी कहता है कि वो काफी देर से लड़ रहे हैं, इसलिए अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और उसी वक्त तगामी को वो पल याद आता है जब पहली बार तोमियामा ने अपने ही एक मेंबर को पीटा था, और वो सोचता है कि काश उसने तब तोमियामा की हर बात मानने की बजाय उससे लड़ाई कर ली होती। साकुरा जब उसे फेस पर पंच करता है तो तगामी सोचता है कि सकुरा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और वो ये विश करता है कि सकुरा कभी ना बदले। तगामी जमीन पर गिर जाता है और मैच छोड़ देता है,
लेकिन सभी लोग डिसबिलीफ में होते हैं क्योंकि वो तगामी को जानते हैं, वो कभी हार मानने वाला इंसान नहीं था। साकुरा गुस्से में आ जाता है और तगामी पर चिल्लाता है क्योंकि उसने उसे जीतने दिया। लेकिन तभी तोमियामा स्टेज पर आ जाता है और यूमिया से कहता है कि अब उनका फाइट शुरू होना चाहिए। साकुरा कहता है कि उसका फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तगामी तोमियामा से कहता है कि रुक जाओ क्योंकि गलती उनकी थी। लेकिन तोमियामा उसे किक कर देता है। साकुरा गुस्से में आ जाता है और तोमियामा को पंच करने वाला होता है, लेकिन यूमिया उसे रोक लेता है और कहता है कि अब वो उससे निपटेगा। साकुरा स्टेज से नीचे उतरते हुए सोचता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि उसे लगता था कि वो दूसरों को पिटते देखकर अब आदत डाल चुका है। तोमियामा एक्साइटेड है कि अब उसकी बारी है फाइट करने की, लेकिन यूमिया कहता है कि उससे पहले वो उससे कुछ पूछना चाहता है और वो जानना चाहता है कि क्या तोमियामा को पिछली फाइट में कुछ महसूस हुआ। तोमियामा बताता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यूमिया सोचता है कि ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन तोमियामा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तोमियामा को लगता है कि ये अनफेयर है कि फ्यूरिन के पास इतने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं जबकि लायंस हेड में सब कमजोर हैं, और यही वजह है कि वो खुद को फ्री फील नहीं कर पाता। वो कहता है कि यूमिया हमेशा एंजॉय करता है, इसलिए अगर वो फ्यूरिन पर कब्जा कर ले तो शायद वो भी फ्री हो जाएगा। तोमियामा यूमिया की तरफ दौड़ता है, उसे पकड़ लेता है और उसके सिर पर पंचेस मारने लगता है। वो पूरी तरह से फाइट में डोमिनेट करता है और सुओ उसके मूवमेंट देखकर शॉक्ड हो जाता है। हिराजी बताता है कि यही रीजन है कि तोमियामा इतनी छोटी उम्र में लायंस हेड का लीडर बन पाया था। साकुरा रियलाइज करता है कि अगर यूमिया ने उसे नहीं रोका होता तो उसकी हालत शायद तगामी से भी बदतर होती, इसलिए वो अब और भी स्ट्रांग बनने की कसम खाता है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।